मुंबई की एक ऐसा गैंग एक्टिव है जो खुद को फिल्म लाइन जुड़ा हुआ बताकर विदेश जाने के लिए यूएस डॉलर की जरूरत है या कहकर लाखों रुपए का एक्सचेंज करने के नाम पर ठगी किया करता था। साथ ही फरियादी का यूएस डॉलर लेकर फरार हो जाया करते थे। ऐसा ही मामला बाकुला पुलिस स्टेशन में 28 फरवरी को दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी ने फरियादी के 25,000 यूएस डॉलर 21,25,000 लेकर फरार हो गए थे, जिसकी जांच में क्राइम ब्रांच यूनिट 8 लगी हुई थी। क्राइम ब्रांच यूनिट 8 ने तांत्रिक विश्लेषण और सूत्रों की मदद से 3 आरोपियों को एयरपोर्ट एरिया अंधेरी से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अलग अलग 5 स्टार होटल की कीस बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम माजिद अब्दुल मालिक खान उर्फ मन्नू है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाले हैं। दूसरे आरोपी का नाम मयंक प्रदीप शर्मा उर्फ लड्डू है, जो दिल्ली का रहने वाला है। तीसरा आरोपी आकाश द्वारका प्रसाद अग्रवाल उर्फ कबीर उर्फ 19 वर्षीय, जो थाने का रहने वाला है। जांच में पता चला कि ये तीनों आरोपी बहुत शातिर है, जो सुनियोजित तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पहले तो ये शातिर आरोपी ऐसे व्यापारियों को ढूंढते थे इनके पास यूएस डॉलर हो और खुद के फिल्म व्यवसाय से जुड़ा हुआ बताकर विदेश जाने के लिए यूएस डॉलर की जरूरत है, यह बात करके फरियादी को 5 स्टार होटल में बुलाकर बातचीत किया करते थे। फरियादी का विश्वास जीतने के बाद आरोपी फरियादी को 25,000 यूएस डॉलर लेकर बुलाते थे और बात करने के बहाने यूएस डॉलर लेकर फरार हो गए। जांच में पता चला कि इन आरोपियों ने देश भर में विदेश जाने के लिए यूएस डॉलर की जरूरत है, यह बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों के ऊपर विमानतल पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज है। पुलिस ने जनता से आह्वान किया है कि जिन लोगों के साथ यूएस डॉलर एक्सचेंज के नाम पर ठगी हुई है, वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराए। वाकोला पुलिस थाने में 28 फरवरी को एक चीटिंग का केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें जो विक्टिम है उनको 5 स्टार होटल में बुला के उनको फॉरेन करेंसी चाहिए करके उनको बुलाया जाता था, फॉरेन करेंसी लेके। और ये जो अक्यूज है यानी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसे उनको बता के वो 5 स्टार होटल में बुलाते थे और उनको फॉरेन करेंसी चाहिए करके उनको बुलाने के बाद में उनको उनके साथ बातचीत करते हुए, उनको थोड़ा सा उनको गुमराह करते हुए वो जगह से वो फॉरेन करेंसी लेके वहाँ से निकल जाते थे। पीड़ित को बहुत बाद में पता चलता था कि उसका चीटिंग हुआ, यानी उसको चीट किया गया है। इस वजह से उसको बाद में पुलिस में कंप्लेन किया था। उसके रिगार्डिंग यूनिट 8 क्राइम ब्रांच ये पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस तरीके से जो अक्यूज्ड है, इन्होंने पूरे देश भर में ऐसे बहुत सारे केसेस उनके ऊपर रजिस्टर है और उन्होंने बहुत सारी जगह पे ऐसे चीटिंग के केस किए हुए हैं। तो अभी 3 अक्यूज को हमने हिरासत में लिया हुआ है, तो आगे की तहकीकात चल रही है और उनको हमने अरेस्ट भी किया हुआ है। सर, ये तीनों जो आरोपी हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? क्या अभी तक किसी केस में लोग अरेस्ट हुए हैं और मुंबई में ही एक्टिव थे या बाहर भी लोग? अभी तक तो जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसमें तो उन्होंने बहुत सारी जगह पे ऐसे लोगों की चीटिंग की है। स्पेशली फॉरेन करेंसी चाहिए हमें, फिल्म इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, हमारे फॉरेन में हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, ऐसे करके उन्होंने लोगों को चीट किया हुआ है। अभी तक उनको अभी तक तो हमने हमारे केस में अरेस्ट किया हुआ है। बाकी भी केसेस डिटेक्ट हुए हैं और आगे की तहकीकात चल रही है। सर, फॉरेन जैसे इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं, कुछ अलग लोग? नहीं, हाँ, ये अक्यूज फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करके खुद को बताते थे, ये अलग अलग इसके ऊपर फिल्म में हम काम कर रहे हैं, इसमें हमें फॉरेन में जाना पड़ता है और हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है, इसलिए वो जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स जो होते हैं उनको बुला के उनको चीट करते हैं। अब तक कितने केस रजिस्टर हुए हैं? अभी तक इनके ऊपर ये जो केस रजिस्टर है और 2 केसेस इनके ऊपर रजिस्टर है, ऐसी अभी तक पता चला है। और इन लोगों ने वो भी उसी केस में लोगों को चीट किया करके उन्होंने कबूली। मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।